Hello students, let's understand the question first. Maximize z equals to max plus y subject to constraint x minus y less than equals to minus 1. First equation हमारे पास ये है minus x plus y less than equals to 0. This is our second equation. X and y greater than 0. That is our third equation, right? तो हमारे पास equation है that is x minus y less than equals to minus 1. Second है हमारे पास minus x plus y less than equals to 0 and then next हमारी है that is x and y both are equal and greater than 0, right? अब इसकी बात करते हैं तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं x माइनस वाई बराबर में -1 है हमारे पास, राइट? सो अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें, राइट? अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो देखिए y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, दैट इज +1, राइट? और अगर अब y की जगह अपन ये एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 1 आ गया, राइट? y की जगह अगर अपन यहाँ पे क्या पुट करते हैं, अब सेकेंडली अगर y की जगह हम यहाँ पर पुट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई -1. तो मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, -1 और क्या आ गया हमारे पास 0, राइट? तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए. चलिए नेक्स्ट निकालते हैं सेम इसी तरह से. -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 0. सेम एज यहाँ पुट करें तो x की जगह 0 पुट करूंगा तो सेम 0 ही मिलेगा और y की जगह 0 करूँ तो 0 ही मिलेगा. तो एक कोऑर्डिनेट तो इसके अंदर 0 0 हो गया हमारा, राइट? सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर अपन बात करते हैं तो दैट विल, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ किसकी जगह, x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ सो y की वैल्यू भी क्या निकल कर आएगी. अगर x की जगह मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, इफ आई पुट x इक्वल्स टू में 1, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ निकल कर आएगी दैट इज ऑल्सो 1. y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. तो मतलब एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया. यानी 1 रखने पर 1, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास एज x इज इक्वल्स टू में y, x और y दोनों आपस में इक्वल है. सेम एज यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट 0 1 आ गया, सेकंड -1 0 आ गया और यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड 0, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस अपन कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल्स टू में 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल्स टू में 0. तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 एंड 0. अब इन कोऑर्डिनेट्स को चलिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो मेरे पास कुछ एक इस तरह की इमेज आएगी, समथिंग लाइक दिस. अब देखिए हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की. अगर मैं यहाँ पे x और y की जगह 0 पुट करूँ तो दैट इज 0 लेस देन -1. तो 0 -1 से स्मॉलर है, दैट इज क्या हो गया, फॉल्स हो गया. यहाँ बात करें तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स, इसकी भी फॉल्स की कंडीशन आ गई. इसका मतलब जो इसके अंदर विजिबल रीजन होगा वो क्या होगा, एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, मतलब उसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा. तो ये देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये है माइनस, ये हमारे पास तो है -x प्लस वाई की, राइट? दिस वन. तो ये वाली इक्वेशन है हमारी -x प्लस वाई की. तो यहाँ पे शेडिंग पार्ट हो गया एक्सक्लूडिंग ओरिजिन. भाई ये तो ओरिजिन वाला पार्ट हो गया, ठीक है? कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर एक 0 0 आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, एक हमारा 1 1 आ गया, राइट? तो यहाँ पर जो शेडिंग पार्ट है वो एक्सक्लूडिंग होगा, ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगे. ऊपर वाली इक्वेशन की बात करें सेम एज इसके भी हमारे पास कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लाइन आ गई और इसके अंदर भी शेडिंग पार्ट होगा एक्सक्लूडिंग ओरिजिन होगा, क्योंकि ये भी फॉल्स की कंडीशन है. अब देखिए इसने बोला मैक्सिमाइज बताइए, तो देखिए मैक्सिमाइज हम तब बताते जब हमारा कोई कॉमन पार्ट आता. अब देखिए यहां पर आपके पास देखेंगे कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, है ना? आपने देखा होगा यहाँ कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो फिजिबल रीजन, कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है. देयर इज नो फिजिबल रीजन, कोई भी फिजिबल रीजन यहां नहीं है. सो देयर इज नो मैक्सिमम पॉइंट, नो मैक्सिमम, कोई भी मैक्सिमम हमारे यहां पास पॉइंट नहीं है. इसका मैक्सिमाइज करना पॉसिबल नहीं है. इसने मैक्सिमाइज करने के लिए बोला था इक्वेशन को कि मैक्सिमाइज कीजिए, सो नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसको कोई मैक्सिमम वैल्यू निकलनी पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वैल्यू कब निकलती, जब यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट निकल कर आते. अब कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट हम लोग फाइंड करते, बट कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कॉमन पार्ट होना चाहिए उसका, ठीक है? क्या होना चाहिए, कॉमन पार्ट होना चाहिए, कॉमन पार्ट. अब कॉमन पार्ट किसका होना चाहिए, जो हम शेडेड पार्ट करते हैं उसके ऊपर. ग्राफ पे जो शेडेड पार्ट होता है उसमें से जो कॉमन पार्ट निकल के आता है वहां से कॉमन पार्ट से क्या निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं. और कॉर्नर पॉइंट्स को उसके बाद हम z बराबर में x प्लस वाई में पुट करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. अब जैसा कि इसने इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, देयर इज नो कॉमन शेडेड पार्ट. तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.